डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखिए। क्या है इसमें? इन फिगर O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि O आपको एक पॉइंट दे रखा है, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक पॉइंट है O। उसके बाद OD परपेंडिकुलर टू BC, OD BC पर परपेंडिकुलर है। OE परपेंडिकुलर टू AC, OE AC पर परपेंडिकुलर है। OF परपेंडिकुलर टू AB और OF AB पर परपेंडिकुलर है। शो दैट, आपको क्या शो करना है कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इसकी इक्वल प्रूव करना है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। पहला पार्ट तो ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इसके इक्वल प्रूव करना है AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ये दो पार्ट प्रूव करने हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन जो दे रखा है ये लिख दो। ट्रायंगल ABC, O is the interior point, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC, OF perpendicular to AB। ये वाला फिगर बना लिया ABC, वो इंटीरियर पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है OD BC पर, OE AC पर, OF AB पर। टू प्रूव में ये दो पार्ट प्रूव करने हैं। OE का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर किसके इक्वल लेना है? AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। सेकंड पार्ट AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ये दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं। इनको प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। कंस्ट्रक्शन में आपने किस किस को ज्वाइन करा? O को A से ज्वाइन कर दो, O को B से ज्वाइन कर दो और O को C से ज्वाइन कर दो। ये आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है? प्रूफ करना है इसका प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे? देखिए पहला पार्ट आपको ये प्रूव करना है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इसके इक्वल प्रूव करना है। AF आप देखो कौन से ट्रायंगल में है? ये राइट ट्रायंगल OFA इस राइट ट्रायंगल में है। तो इन राइट ट्रायंगल OFA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालना है इसमें? AF क्या परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? OA का स्क्वायर माइनस क्या OF परपेंडिकुलर OF इज इक्वल टू AF का स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या लेकर के आना है? BD देखो कौन सा ट्रायंगल में है? BD ये रहा, इन राइट ट्रायंगल ODB में है, इन राइट ट्रायंगल ODB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें भी क्या निकालना है आपको? BD यानी कि बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? BD स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या चाहिए? CE देखो कौन से राइट ट्रायंगल में? OEC में। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और CE निकालो यानी कि बेस निकालो। तो बेस क्या है? CE और हाइपोटेन्यूज OC यानी कि OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, लेफ्ट ऐड कर दो, राइट ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को ऐड कर दिया हमने। देखो लेफ्ट साइड में OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर लिख दिए तीनों। फिर माइनस OF का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। देखो ये लिख दिया हमने, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड देखो AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट ये प्रूव करना आपको। अब एक साइड तो आपके पास है, यानी कि ये वाले AF BD और CE ये आपका ये इधर लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। आप क्या करेंगे? इस पार्ट 1 को रीराइट कर दें, रीराइट द पार्ट 1। इसको आप दोबारा से लिखें, देखो ये तो इधर लिख दें AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू। अब क्या करें? अब OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर इन दोनों को एक साथ रख दो, फिर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OC और OD को एक साथ रख दिया, OC स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, OB और OF को एक साथ रख दिया। ये ठीक है।
अब ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, ये ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये राइट एंगल है, ये देखो ओ डी सी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, सी डी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ये ओ बी इस राइट ट्रायंगल ओ एफ बी में ओ बी हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ओ डी, ये हो गया आपका कौन सा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ, ये ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर, यानी कि बी एफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये होगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ये आपका पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ। अब 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा देखिए, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। क्या दे रखा है, ये लैडर दे रखी है 10 मीटर लॉन्ग, कहां पर है, रीचेज द विंडो, ये मान लो ग्राउंड से ये विंडो है, कितना मीटर, 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये लैडर, लैडर की लेंथ कितनी दे रखी है, देखिए ये लैडर है, इस लैडर की जो लेंथ है वो क्या दे रखी है, लैडर 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये लैडर होगी, ये इसी लैडर है, और ए बी जो है हाइट है ग्राउंड से विंडो की, यहाँ पर विंडो है ये, तो ये 8 मीटर है ग्राउंड से। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, सी इज द फुट ऑफ द लैडर एंड बी इज द फुट ऑफ किसका है, यहाँ पर वॉल का, ये वॉल का फुट है और ये लैडर का फुट है। आपको बीसी फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें आप सॉल्यूशन लिख दें, लेट ए बी इज द हाइट of the wall at which the point A window is situated, window क्या है, a ladder 10 मीटर long reaches a window, यानी कि AB is the height of the wall, AB is the height of the wall, AB हाइट है वॉल की, और आप ये लिख दो A is the point, A is the point at which window is situated, at which window is situated, और AC is a ladder, तो आपको AP क्या दे रखा है 8 मीटर, और AC क्या हो गया 10 मीटर, यू हैव टू फाइंड द BC, BC आपको निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, इन राइट एंगल ABC यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, AC माइनस परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर, तो AC कितना है यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 में 64 लेस कर दो, कितना बच जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, तो BC क्या हो गया 6, इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो देयरफॉर क्या आ गई, डिस्टेंस of the ladder from the foot of wall, from the foot of the wall क्या हो गई 6 मीटर। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से ही, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, लाइक क्वेश्चन नंबर 9, आपको 10 खुद करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू द नॉर्थ
at the speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leave the same airport and fly due to west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two plane after 1.5 hour? इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लेन तो किधर फ्लाई की, मान लो ये एयरपोर्ट है यहाँ, एक तो नॉर्थ की तरफ गया किस स्पीड से 1000 से, और दूसरा किधर गया, दूसरा प्लेन जो है वेस्ट की तरफ, ड्यू टू द ये वेस्ट की तरफ आ रहा है। अब मान लो पहला प्लेन यहाँ से गया एयरपोर्ट से यहाँ तक आ गया और दूसरा यहाँ तक, और 1.5 घंटे के बाद में दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट क्या देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन ड्यू टू इधर नॉर्थ की तरफ, ये है 1000 किलोमीटर पर आवर, टाइम 1.5 आवर, यानी कि 3/2 आवर। अब इसका डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब डिस्टेंस स्पीड क्या थी इसकी 1000, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 आ गया। तो इसका जो डिस्टेंस है वो आ गया 1500 किलोमीटर आ गया, यानी कि डिस्टेंस कौन सा, ओ से लेकर ओ ए 1500 आ गया। फिर दोबारा से स्पीड ऑफ सेकंड प्लेन, स्पीड ऑफ सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन किधर है, ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ आया ये। इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर। टाइम दोनों का सेम है, टाइम इसका क्या है 3/2 आवर। इसका भी डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, स्पीड कितनी 1200 इंटू 3/2, ये आ गया 1800 किलोमीटर आ गया। कहां से, ओ से बी तक, ओ बी आ गया 1800। अब ये तो आपके पास 1500 किलोमीटर और ये 1800 किलोमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे, कौन सी ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल AOB में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल, यहां लिख देते हैं हम, इन राइट ट्रायंगल कौन से में, AOB, यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालना है इसमें, AB निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी देखिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसके अंदर, इन राइट ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद यहां से करना आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि आपको AB निकालना है, AB का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना है इसमें 1500 का स्क्वायर, और ये बेस कितना है 1800 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 2 जीरो, 18 का 324 और 2 जीरो, ऐड कर दो 225 और 324, ये आ गया 589 और डबल जीरो आ गया, ये बी स्क्वायर। इसका रूट निकाल दो, इसका रूट निकलेगा 589 डबल, कितने जीरो आएंगे इसमें 2 जीरो। अब इसका रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 4 जीरो आएंगे, यानी कि 225 और 4 जीरो। यहाँ पर भी 18 का स्क्वायर 324 और 4 जीरो, जब ऐड करेंगे तो 589 आ जाएगा और कितने जीरो आएंगे। बेटा ये हमने किया AB का स्क्वायर, ये आ गया 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, 1500 का स्क्वायर 225 और कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो। ऐसे 1800 का भी 324 और 4 जीरो, इनको ऐड कर दिया 225 और 324, 549 आ गया और 4 जीरो लग जाएंगे। अब इसका रूट निकाल लेते हैं, 549 और 4 जीरो। अब इसका तो 100 आ गया, इसका तो रूट 549 का और निकाल दो 3 से, 3 1 3, 2 बच गया 8, फिर 3 से 61, यानी कि 3 और 12 आ जाएगा यहाँ,
ये आ जाएगा 3 इंटू में 61, 3 और बाहर आ गया, यानी 300√61, ये भी आ गया। ये आ गया इसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन क्या जाएगी 300√61 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक कैसे होगा देखो, D and E are the points on the side CE CB respectively of a triangle ABC, right angle at C। मतलब हमें एक राइट एंगल ABC दे रखा है, C पर राइट एंगल है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये AB का स्क्वायर प्लस DE, मतलब D को E से ज्वाइन कर दो, D स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले ट्रायंगल ABC बना लिया, C पर राइट एंगल, D और E पॉइंट ले लिए AC और BC के ऊपर, फिर D को E से ज्वाइन कर दिया, B को D से ज्वाइन कर दिया। अब जो आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ये प्रूव में लिख देंगे, टू प्रूव में, ठीक है। और गिवन में ये वाला लिख देंगे, ट्रायंगल ABC C = 90, D and E are the points on the side C and CB। ये जो गिवन है यहाँ तक लिख देंगे रिस्पेक्टिवली गिवन में। तो प्रूव में ये लिख देंगे AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके इक्वल, AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। प्रूफ के अंदर सबसे पहले आपको AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड देखना है। अब AE कौन सी ट्रायंगल में, देखो AE इसमें ACE में, तो इन राइट ट्रायंगल ACE यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AE का स्क्वायर निकाल लो, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, इक्वेशन 1 बन गई। फिर आपको क्या चाहिए, BD देखो कहां पर ये रहा, कौन से राइट ट्रायंगल में, DCB में। इन राइट ट्रायंगल DCB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज BD है, BD का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट साइड आ जाएगी आपके पास, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ कर दिया, प्लस C स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब ये इसके AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, इन राइट एंगल ACB AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, इसलिए हमने इसकी जगह AB स्क्वायर रख दिया। और दूसरा CE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल DEC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज है इसका, यानी कि CE का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ये D स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे, D स्क्वायर। तो आपको यही प्रूव करना था, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देख बेटा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on the side BC of triangle ABC intersect BC at D such that BD is equal to PCD। See figure, prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square। आपको ये फिगर दे रखा है, ABC ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स A है, यहाँ से AD BC पर परपेंडिकुलर डाला गया है, पता है ना, यहाँ पर द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on the side BC पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये कंडीशन दे रखी है आपको, BD is equal to, ये जो BD है वो इस CD के 3 टाइम्स के बराबर है, ये दे रखा है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें, ये प्रूव करो कि 2AB का स्क्वायर, यानी कि AB का ट्वाइस, AB के स्क्वायर का ट्वाइस किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो गिवन में ये लिख दो, ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC और BD इज इक्वल टू 3CD, यहां तक आपको गिवन है। टू प्रूव में ये वाला लिख दो, टू प्रूव में 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूफ करना है आपका, देखिए वो देखिए। सबसे पहले आपको इस राइट ट्रायंगल ADB में यूज करना है। ADB में क्या लेना है, ADB में आपको क्या चाहिए, AB चाहिए, तो ADB ये वाला है, तो राइट पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये AB हाइपोटेन्यूज होगा, ये होगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन 1। फिर अब हमें AD और BD को चेंज करना है, इसमें AC और BC में लेना है, तो क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ADC में। अब यहाँ पर AD निकाल लो, ये परपेंडिकुलर निकाल लो,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि 8d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये आ गया 8d स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, इसको सेकंड नाम दे दिया। और इस BD की क्या लिख देंगे 3CD, आपको गिवन है BD इक्वल टू 3CD ये रहा। अब इसका स्क्वायर कर दो, BD स्क्वायर 9CD स्क्वायर आ गया, थर्ड नाम दे दो। अब सेकंड और थर्ड इन दोनों का इक्वेशन 1 में यूज कर दो, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1, ये यहां रख देंगे AB स्क्वायर इक्वल टू 8D स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे 8D स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर रख दिया, और BD स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 9CD स्क्वायर। अब लाइक टर्म को सॉल्व कर लें, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर 9 और प्लस का और 1 माइनस का, 9 में से 1 का 8CD स्क्वायर आ गया, यानी कि आपके पास AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर आ गया। अब CD को BC में चेंज करना आपको, कैसे करेंगे, CD प्लस BD, CD प्लस BD BC के बराबर होता है, देख लो CD प्लस BD BC के बराबर है। अब BD किसके बराबर दे रखा है 3CD के, अब इस BD में 3CD रख दो, 3 और 1 4CD इक्वल टू BC। अब ये CD की वैल्यू आ गई BC बाई 4 आ गई। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पर CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई 16 आ गई, ये फिफ्थ नाम दे दिया। अब ये वैल्यू यहां रख दो फोर्थ में, इस वाले इक्वेशन में रख दो, यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन फोर्थ। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 CD स्क्वायर यहां रखो BC स्क्वायर बाई 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कैंसिल हो गया यार, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2 आ गया, 2 एलसीएम हो गया तो ये 2AC स्क्वायर हो गया प्लस BC स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2AB स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is the point on BC such that BD is equal to BC by 3, prove that 9AD square is equal to 7AB square। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये इसके अंदर आपको पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, फिगर भी दे रखा आपको, और D ये पॉइंट है यहाँ पर BC के ऊपर, ये BD की वैल्यू जो है BC का 1/3 है, BC by 3। क्या प्रूव करना है कि AD का 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर किसके इक्वल 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, मतलब AD और AB इन दोनों का रिलेशन निकालना है। गिवन में क्या लिखोगे, ये यहाँ तक लिखो दोगे, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू BC by 3, यहाँ तक गिवन हो गया। टू प्रूव में 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर मैं अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल तो कोई बन नहीं रहा, तो आपको क्या करना है कि वर्टेक्स A से BC पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये कंस्ट्रक्शन ले लो, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। अब आप देखेंगे कि जब आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला AEB और AEC ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय RHS रूल से, इसलिए B और EC दोनों इक्वल होगी और दोनों ही BC by 2 हो जाएंगे। रिजल्ट याद रखना है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये एल्टीट्यूड, तो B और EC दोनों बराबर होंगे और BC by 2 हो जाएगा। अब आप राइट ट्रायंगल AED के अंदर ये वाला ले लिया AED यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ गया। AE और D को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है आपको AB में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या किया, इन राइट ट्रायंगल AEC ले लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC को एलिमिनेट कर AE को निकालना है, तो AE परपेंडिकुलर हो गया, ये होगा AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, तो आपने ये निकाला, कौन सा AE निकाला आपने, AE आपके पास हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस में, अच्छा इधर से हमने ये, चलो ये इधर वाला ट्रायंगल ले लिया, इधर ACE ये ले लिया, सपोज करो कोई सा भी ले लो, ABE और AC कोई सा भी ले सकते हैं, मान लो हमने ये वाला ले लिया ACE, तो इसमें आपने क्या निकाला AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी को भी चेंज कर दिया, इसी को, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला इस D को चेंज करेंगे DE को, BD प्लस DE, देखो BD प्लस D BE के बराबर है, आपको DE निकालना है, तो BD इधर जाकर माइनस हो जाएगा, BE माइनस BD आ गया। अब AE और D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने इसमें, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड
इन इक्वेशन 1 इसमें रख देते हैं। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, A की जगह रखा AC का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस ये आ गया B माइनस BD होल का स्क्वायर। अब A माइनस B होल का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, ये होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये आ गया AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों बराबर है B और AC, देखो आपने प्रूव कर चुके B और AC बराबर है, ये प्रूव। तो अब या तो AC की जगह B रख दो या B की जगह AC रख दो। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब यहाँ B की जगह AC रख दे, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BE इंटू BD। अब AC स्क्वायर ये कट गया, एक प्लस और एक माइनस, तो AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BE इंटू BD। अब आप पुट कर दो इस BD की जगह BC/3 जो कि आपको गिवन है, और B की जगह रख दो BC/2 जो आप प्रूव कर चुके, ये दो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो AD स्क्वायर आ गया AC स्क्वायर प्लस BD की जगह BC/3 होल का स्क्वायर माइनस 2B की जगह BC/2 रख दिया, और BD की जगह BC/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो AC स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करा BC स्क्वायर बाई 9 आ गया माइनस BC इंटू BC स्क्वायर बन गया अपॉन 3। अब 3 एलसीएम ले लिया इसका, जब 3 एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ गया इसका, तो 9 AC स्क्वायर हो गया प्लस में यहाँ पर BC स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 3 BC स्क्वायर। अब देखो 9 AC स्क्वायर, अब ये 3 में से गया 2 माइनस 2 BC स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है AC BC AB तीनों बराबर है, ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अब इस BC और AC दोनों AB रख दो। तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर। अब 9 में से 2 लेस कर दो, 7AB स्क्वायर बच गया, तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। क्या प्रूव करना, आपको कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, ये प्रूव करो उसमें कि एक साइड का जो 3 टाइम्स का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है आपके पास, ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एंड दैट इज ABBC, इसे तीनों बराबर हैं। AD इज एन एल्टीट्यूड, AD परपेंडिकुलर टू BC, ये आप गिवन में लिख देंगे। टू प्रूव में 3AB स्क्वायर, कोई भी साइड ले लें AB AC BC, 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर ले लिया मैंने, इक्वल टू 4, ये एल्टीट्यूड AD ले लिया, 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। प्रूफ के अंदर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, AD परपेंडिकुलर BC के ऊपर है, तो ये AD BC को बाइसेक्ट करेगा। क्यों, ADB और ADC दोनों कैसे ट्रायंगल होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगी, तो सिटी से BD और DC इक्वल हो जाएगा, इसलिए D मिड पॉइंट आ जाएगा BC का, तो आपका जो BD और DC BC/2 के बराबर हो जाएगा। अब इन राइट ट्रायंगल ADB या ADC दोनों राइट ट्रायंगल हैं, किसी एक में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। हमने ADB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब आपके पास AB का स्क्वायर आ गया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की। अब BD अभी बताया BC/2 के बराबर होता है, तो ये रख दो, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC/2 होल का स्क्वायर हो गया। तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ 4AD स्क्वायर हो गया प्लस BC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इधर आ जाएगा, 4AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बन गया। अब BC किसके इक्वल है, AB के, क्यों, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 4AB स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन आपका जो 17 है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्या है, ट्रिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC। AB 6√3 दे रखा है, AC 12 दे रखा है, BC 6। अब द एंगल B इज, आपको बताना है कि B कौन सा एंगल होगा। तो A 120 ये ऑप्शन है, दूसरा है 60 और एक 90 का और एक ऑप्शन 45, चारों में से कौन सा होगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का है, तो अगर इनमें से दो स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो राइट एंगल होगा, तो बड़ी वाले सामने के एंगल जो है 90 का हो जाएगा।
तो अब करो करो इसको कोशिश करें। ए सी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया। अच्छा बीसी कितना दे रखा आपको 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ए बी कितना है 6 रूट 3, इसका भी स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर 36, रूट 3 का 3 आ गया, 36 को 3 से 108 आ गया, यानी कि ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर ए सी स्क्वायर तीनों का स्क्वायर निकाल दिया। अब लॉन्गेस्ट साइड कौन सी थी इसमें, लॉन्गेस्ट साइड आपका ए सी था, तो अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का प्लस करो, यानी 36 प्लस 108 144 हो गया, और ये इसके बराबर आ गया इसी स्क्वायर के बराबर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर आ गया, ए सी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब लिख देंगे बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल एबीसी इज इन राइट ट्रायंगल एट बी, तो बी कितने का हो गया 90, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।